नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम महादेव शंकर की पूजा करते हैं और बहुत ही अच्छे से हम सभी सावन का त्यौहार मनाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कुछ जीवन में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनको हम भगवान शिव महादेव की पूजा करके सावन के महीने में हम बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो हम सभी अपने जीवन में तरह तरह की समस्याओं को फेस करते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण समस्या होती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। तो स्वास्थ्य अच्छा रहे आपका, इसके लिए ज़रूरी है कि सावन के महीने में आप भगवान शंकर का जलाभिषेक करें और बहुत कम धार के साथ, बूंद बूंद के साथ आप जितनी पतली जलधारा भगवान शंकर पर चढ़ाएंगे उतना आपका स्वास्थ्य जो है वो दिन ब दिन उत्तम होता जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो आप भगवान शंकर का संपूर्ण अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम सभी का बहुत व्यस्ततम जीवन है और कई बार ऐसा होता है कि हम चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो एटलीस्ट आप सभी ये प्रयास करें कि सावन सोमवार के दिन हम जरूर शिव जी का अभिषेक करें। वैसे तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और उनकी पूजा कीजिए। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपके जो घर के शिवलिंग होते हैं आप उनका जलाभिषेक कीजिए, उनको आप दूध से स्नान कराइए, आप उनको दही से, शक्कर से, आपका शहद से और भांग धतूरा जो भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि हमारे महादेव तो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी फल फूल आपको बनता है, जो फलाहार आपको बनता है उसका भोग लगाएं और बेलपत्र को ज़रूर चढ़ाएं और फिर बेलपत्र चढ़ाने के बाद जलाभिषेक करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है वे मंगला गौरी का व्रत भी कर सकते हैं और गौरी जी का ज़रूर पूजन करें, सिंदूर का दान करें और हरे वस्त्र पहने, हरे वस्त्रों का दान करें और हरी चूड़ियों का दान करें। इन सब चीज़ों का सावन में बहुत महत्व होता है। साथ ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कर्ज से परेशान हैं। तो यदि आप पैसे की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो समी पत्र को आप शहद में डुबो दीजिए और इसके बाद भगवान शंकर का अभिषेक के बाद आप उनका श्रृंगार करिए। वैसे ही कहा जाता है कि यदि किसी के जीवन में बहुत सारे कर्ज से परेशान हैं, पैसे की समस्याएं हैं, तो उसको दशमी के दिन भगवान शंकर का शहद में डूबे हुए समी के पत्र से श्रृंगार करना चाहिए और ये सावन के किसी भी एक दसवीं की तिथि को किया जा सकता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, जो परिवार में काफ़ी एक दूसरे में मनमुटाव होता है, वो भी चाहें तो सावन के महीने में इसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भगवान शंकर को कुछ भी मीठा खीर बना करके आप चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन आप खीर बनाइए, चावल की बनाइए या साबूदाने की खीर बनाइए और चंद्रशेखराय नमः का मंत्र करते हुए आप भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। और जो भोग लगाएंगे वो आप भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ भोग जो है वो हम नहीं ग्रहण करते, इसलिए आप किसी अन्य शिव परिवार के लिए या अन्य देवी देवता के नाम से आप भोग चढ़ा सकते हैं, किंतु जो आप शंकर जी को समर्पित करेंगे वो भोग आप नहीं खाएंगे, वो आप अलग रख सकते हैं, पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। इस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो जीवन में बहुत सारी तरह की समस्याएं होती हैं। सावन का त्यौहार हर वर्ष आता है और सावन में झूले डालिए, घर में भगवान के वस्त्र बनाइए, जो सेवा आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारा दान करें, बहुत कुछ दें। आप जो दे सकते हैं, एटलीस्ट हम 2 दूब घास जो होती है वो तोड़कर दे सकते हैं। शिव को बेलपत्र तो समर्पित कर ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समर्पित कीजिए और महादेव से ये प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का निवारण करें। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी है कि नकारात्मक चीज़ों से आप दूर रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें।
जो लोग ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को सोचते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उनकी सोच भी वैसी हो जाती है। तो जीवन में बुरी चीज़ों को छोड़ते चलें और अच्छाइयों को अपनाते चलें, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं होता है। तो सावन का महीना है, हम सभी को महादेव शंकर की पूजा करनी चाहिए और मन में अच्छे विचार रखिए। नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र का आप जाप कीजिए और सभी की भलाई कीजिए। आपको जितना बन सकता है आप उतना दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए अनाज निकालिए, गाय को आप पानी पिलाइए, चारा दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो निर्धन है हमारे आसपास, जिनको किसी भी तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, जो आप एफर्ट कर सकें उनके द्वारा मदद करें। और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आप ज्ञान दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो विद्या दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। तो आपके पहुंच में जो भी संभावनाएं हैं आप उनको ज़रूर पूरा करें, सबकी मदद करें। और जो लोग परेशान हैं उनको आत्म शांति के लिए अच्छी बातें करें, सहयोग प्रदान करें। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी हम सभी को मदद करना चाहिए, क्योंकि परोपकार से बढ़कर के कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। कहा जाता है कि यदि आप किसी का सहारा बनेंगे तो आपको अपने आप सहारा मिल जाएगा। तो जीवन में छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करते रहिए और आगे बढ़िए। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की सोच को रखिए, तो ईश्वर हमेशा आपका हाथ जो है वो देने वाला ही बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, तो आप इन चीज़ों को अपनाएं और जीवन में और भी लोगों को मोटिवेट करें। डॉक्टर विनीता पांडे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में बहुत तरह के वीडियोज़ मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप किन किन टॉपिक पर चीज़ों को चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप उनको मुझे बताएं, हम उन पर बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।